हाय। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 20th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है मंथली ट्रांजैक्शंस वन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है ट्रांजैक्शंस और उसमें ये डेटा है, यू कैन सी इट हेयर। दिस इज़ द स्कीमा एंड दिस इज़ द डेटा। तो नाउ इफ़ वी सी द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, तो वी हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन सीक्वल क्वेरी टू फाइंड फॉर ईच मंथ एंड कंट्री नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, उनका टोटल अमाउंट, नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजैक्शन एंड उनका टोटल अमाउंट, एंड दिस इज़ फॉर ईच मंथ एंड कंट्री। ओके, तो इफ़ यू सी द आउटपुट डेटा ऑल्सो, तो यहाँ पे यू कैन सी इफ़ यू सी इन द इनपुट डेटा द ट्रांस डेट इज़ हैविंग ईयर मंथ एंड डेट, बट हमें जो आउटपुट में डेटा देना है वो एग्रीगेट करना है एट द मंथ लेवल। सो दिस विल बी ईयर एंड मंथ एंड कंट्री, एंड उस उस कंट्री का उस मंथ में ट्रांजैक्शन काउंट, व्हाट वाज द अप्रूव्ड काउंट, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना था एंड व्हाट वाज द टोटल अप्रूव्ड अमाउंट। तो ऐसे हमें एग्रीगेट करके एंड फिल्टर करके डेटा यहाँ पे आउटपुट देना है। ओके, लेट्स ट्राई टू राइट दिस सोल्यूशन इन सीक्वल। तो फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे हमें ट्रांस डेट में ईयर मंथ एंड डेट दिया गया है, डे दिया गया है। तो हमें सबसे पहले इसमें से ईयर एंड मंथ सेलेक्ट करना है। तो आई विल राइट सेलेक्ट हेयर एंड वी हैव अ सीक्वल फंक्शन विच इज़ डेट फॉर्मेट, तो उसको यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देंगे हमारा कॉलम जिसको हमें फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ईयर, उसके लिए हम देंगे कैपिटल वाई, देन हाइफन, देन एम। सो दिस विल सिलेक्ट ईयर एंड मंथ और इसको इनक्लोज कर देंगे सिंगल कोट्स में। और यहाँ पे हम इसको एलियास दे सकते हैं एज मंथ। तो अगर मैं अभी इतना ही आपको रन करके दिखाऊं तो यू विल सी व्हाट वी आर गेटिंग। दिस इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, बस इस कॉलम के लिए हम चला के देखते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू वी आर गेटिंग। ओके, सो वी आर गेटिंग ऑल द मंथ्स, राइट। तो अब आगे का सोल्यूशन लिखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू व्हाट वी हैव टू टेक इज़ कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री पे हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कंट्री सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज़ हमें देखना है व्हाट इज़ द टोटल ट्रांस काउंट। तो उसके लिए हम ले सकते हैं काउंट ऑफ स्टार एज टोटल ट्रांस काउंट विच मीन्स टोटल ट्रांजैक्शन काउंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ यहाँ पे हमें लेना है अप्रूव्ड काउंट, टोटल अप्रूव्ड काउंट। तो उसके लिए हमें अगेन यहाँ पे काउंट लगाना है, बट अप्रूव्ड के लिए हमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो वी कैन यूज़ केस व्हेन value state, if it is approved then we will count। Approved state else null end। okay, so this will give us one thing, और इसको we can call as approved count, right। okay, next value is transaction total amount, so we can sum the total amount and this will be transaction total amount। okay, और उसके बाद द नेक्स्ट कॉलम व्हाट वी नीड इज़ अप्रूव टोटल अमाउंट। तो उसके लिए अगेन वी विल यूज़ सम, बट यहाँ पे वी विल यूज़ द सेम कंडीशन, व्हेन स्टेट इज इक्वल्स टू अप्रूव्ड ओनली देन वी नीड टू सम द अमाउंट, अदरवाइज नॉट। देन वी विल से अमाउंट एल्स नल। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं एंड, और इस कॉलम को भी एलियास दे देते हैं एज अप्रूव टोटल अमाउंट। क्योंकि हमने यहाँ पे एग्रीगेशन यूज़ किया है तो वी विल हैव टू यूज़ ग्रुप बाय आल्सो। तो वी विल ग्रुप बाय फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो सीक्वल में हम ऐसे 1 और 2 करके भी लिख सकते हैं। आफ्टर द सेलेक्ट जो भी कॉलम्स का ऑर्डर होता है वो उसको रेफ़र करता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस क्वेरी को चला के देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक कॉलम नेम में मिसमैच है, इसको मैं चेंज कर दूँगा। ओके, आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज़ मैचिंग। यहाँ पे इफ़ यू कैन सी फ्रॉम आवर आउटपुट एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट एवरीथिंग एल्स इज़ मैचिंग, ओनली यहाँ पे काउंट कॉलम नेम का मिसमैच है। इसको अभी चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है।
तो चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट ये सबमिट नहीं हुआ है बिकॉज कुछ कॉलम्स के लिए यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है। तो बट व्हाट इट वाज एक्सपेक्टिंग इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे हमें इसको हैंडल करना होगा। मैं इसको अपने टेस्ट केस में भी ऐड कर लेता हूँ सो दैट व्हेन वी फिक्स इट, यहाँ पे हमें जहाँ पे भी हमारा नल आ रहा है इसको हम इफ़ नल का यूज़ करके वी कैन पॉपुलेट इट एज ज़ीरो। अभी लास्ट कॉलम में नल आ रहा है, यहाँ पे मैं इफ़ नल लगा देता हूँ और इसके साथ यहाँ पे ज़ीरो लगा देता हूँ। तो अगर इस कॉलम में नल वैल्यू होगी तो वो ज़ीरो हो जाएगी। अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, हमारा ये दूसरा टेस्ट केस भी पास हो गया है। इफ़ यू सी, पहले यहाँ पे नल वैल्यू आ रही थी बट अब यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आ रही है एंड इट इज़ मैचिंग विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है और ये ट्रांजैक्शन टेबल को मैंने ट्रांजैक्शंस डेटा फ्रेम में ऑलरेडी रीड करके रख लिया है। तो चलिए अब हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम में बना लेता हूँ और उसमें हम ट्रांजैक्शंस डेटा फ्रेम में एक कॉलम ऐड करेंगे फॉर द मंथ वैल्यू, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे ट्रांसडेट में हमें ईयर मंथ एंड डे दिया हुआ है और हमें सिर्फ ईयर एंड मंथ चाहिए। तो यहाँ पे वी कैन कॉल इट एज मंथ कॉलम और इसकी जो वैल्यू होगी, जैसे हमने सीक्वल में फंक्शन यूज़ किया था डेट फॉर्मेट, ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वी कैन गिव द कॉलम ट्रांस डेट और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी विच इज़ y mm। तो नाउ इफ़ आई प्रिंट दिस इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम यू विल सी कि हमारे डेटा फ्रेम में एक मंथ कॉलम भी ऐड हो गया है। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। यू कैन सी हमारे पास मंथ की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो आगे का सॉल्यूशन हम रिज़ल्ट स्टोर करेंगे रिज़ल्ट डेटा फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे अब हम ग्रुपिंग लॉजिक लगाएंगे। उसमें हमें सबसे पहले कॉलम चाहिए मंथ एंड देन वी नीड कॉलम कंट्री और इसके बाद हमें एग्रीगेशन यूज़ करके बाकी की कॉलम की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे वी कैन सिंपली डू अ काउंट ऑफ स्टार टू गेट द ट्रांस काउंट एंड यहाँ पे इसको हम एलियास दे देते हैं ट्रांस काउंट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है अप्रूव्ड काउंट की। तो अप्रूव्ड काउंट को कैलकुलेट करने के लिए वही हमें व्हेन कंडीशन यूज़ करनी होगी। व्हेन कॉलम स्टेट इज इक्वल्स टू अप्रूव्ड, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉलम स्टेट और हम इसको एलियास दे सकते हैं एज अप्रूव्ड काउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सिंपली हम अमाउंट कॉलम का सम ले सकते हैं और इसको एलियास देंगे टोटल ट्रांस अमाउंट। ठीक है, और जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमें कैलकुलेट करना है अप्रूव ट्रांस अमाउंट। तो मतलब जहाँ पे भी स्टेट अप्रूव्ड है उन वाले अमाउंट का हमें सम लेना है। और उसमें एक और कंडीशन थी इफ़ यू रिमेंबर कि वहाँ पे अगर नल हो तो उसके लिए हमें ज़ीरो पॉपुलेट करना है, नल पॉपुलेट नहीं करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं सम एंड द कंडीशन इज़ व्हेन कॉलम स्टेट इज इक्वल्स टू अप्रूव्ड, उस केस में हमें सिलेक्ट करना है कॉलम अमाउंट। ओके, और यहाँ पे जो अदर कंडीशन थी अगर नल हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मेथड कोलिस का। तो कोलिस में हम यहाँ पे दे सकते हैं वैल्यू 0
और इस कॉलम को भी एलियास दे देते हैं एज अप्रूव्ड ट्रांस अमाउंट। तो दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिफोर रनिंग। यहाँ पे हमें इफ़ यू सी एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल चुका है फॉर यूएस दिसंबर 2018। वी हैड द टोटल ट्रांस काउंट 2, अप्रूव्ड काउंट 1 था, टोटल ट्रांस अमाउंट 3000 एंड अप्रूव्ड ट्रांस अमाउंट 1000। सिमिलरली अदर वैल्यूज़ आर ऑल्सो मैचिंग। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास कुछ और सजेशन भी हैं, इफ़ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम्स जिनको आप स्पार्क में सॉल्व करना चाहते हो, एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।